चला हमारे भौजी की तुलना छगरीस कर भी तू, मेरी भाव की तुलना बकरीस करेगा तू, तू भाग। तो टू 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 भाग। चलिए अभी हम पढ़ेंगे कंपेयर टू और कंपेयर विथ में अंतर। ये कंपेयर टू और जो कंपेयर विथ है, कभी क्लोज पेसेज या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिर यही क्लोज पेसेज, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स, ये तीनों में जब आता है तो हम कंफ्यूज होते हैं कि कंपेयर के साथ टू करें या कंपेयर के साथ विथ करें। ठीक है, तो आज हम कंपेयर टू और कंपेयर विथ को एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए हम केवल बता रहे हैं कि कंपेयर टू और कंपेयर विथ कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। जैसे क्लोज पेस्ट में अधिकतर मिल जाता है ये, है ना, क्लोज पेस्ट हो गया, और वो फिल इन द ब्लैंक्स में जब प्रीपोजिशन भरने के लिए दे दे। तो हम देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। ठीक, जैसे विथ, तो अभी विथ किसके साथ लगता है? मानव के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। एग्जाम किया और क्या हो सकता है, मानव के साथ अगर ना भी लगे तो ये ऐसे चीजों में तुलना करता है जो समान चीज को हो, उसी का तुलना करेगा। मतलब समान चीजों का तुलना करेगा तब हम विथ का प्रयोग करते हैं, और जब समान चीजों का तुलना नहीं हो तब हम करते हैं कंपेयर टू का। जैसे आपको अगर नहीं समझ में आ रहा ना, अपना गांव का भाषा में समझ, हैं? जैसे तोरा स्कूल से तो ज्यादा अच्छा मेरा घर है रे। तो क्या है, समान चीज है क्या? नहीं है समान चीज। भले ईटा माटी से बनल है, वो तुम्हारा स्कूल है और ये हमारा घर है, ये हमारा घर है। तो इसका मतलब स्कूल का तुलना किससे हो रहा है? घर से हो रहा है। तो स्कूल अलग है और घर अलग है, तब वहां होगा कंपेयर टू, क्योंकि चीजें समान नहीं है। ठीक ना, ऐसे समझते हैं। और अगर जैसे तुम्हारा स्कूल से मेरा स्कूल ज्यादा अच्छा है, तुम्हारा स्कूल से मेरा स्कूल ज्यादा अच्छा है, तो स्कूल का तुलना किससे हुआ? स्कूल से हुआ, तब होगा कंपेयर्ड विथ। क्या होगा उसमें? कंपेयर्ड विथ। तुम्हारा मोबाइल से ज्यादा अच्छा मेरा मोबाइल है, तो तुलना समान चीजों में है। जब समान चीजों में है तो फिर समान होगा विथ। लेकिन अगर बोले कि तुम्हारा मोबाइल से ज्यादा अच्छा तो मेरा घड़ी है, तो बैटरी बार बार तुम्हारा लो होता है, मेरा साला एक घड़ी छोटा सा बैटरी ले होता है, तो हम मोबाइल का तुलना किसी की? घड़ी से। तो चीजें समान है क्या? चीजें समान नहीं है। और जब समान नहीं है तो इसका मतलब कंपेयर के साथ क्या लगेगा? टू। समझ में आ रहा है? जैसे मान ले कि व्हाइट बोर्ड से अच्छा डिजिटल बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड से अच्छा डिजिटल बोर्ड है, समान चीजें है ना, तो समान चीजें हैं तो वहां लगेगा कंपेयर विथ। लेकिन बोले तुम्हारा डिजिटल बोर्ड से अच्छा ज्यादा मेरा टीवी है, बार बार बंद होता है टीवी, एक बार चालू होता है बंद हो भी नहीं करता, तो इसका मतलब बोर्ड का तुलना टीवी से कर दिए, अलग हो गया ना। और जब अलग हो गया तो फिर क्या करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। और समझ में आ रहा है? मतलब कहना चाह रहे हैं हम कि जब तुलना समान चीज में हो तब हम कंपेयर विथ का प्रयोग करेंगे, और तुलना जब समान चीजों में ना हो तो हम करेंगे कंपेयर टू का प्रयोग। ठीक, तो अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लिखा हुआ है, अगर हम शायद हमको मिला के लिख देना चाहिए तो भरने में आसान होता। यहाँ लिखा है कि लाइफ इज कंपेयर्ड पिलग्रिम। पिलग्रिम का मतलब होता है यात्री, तीर्थ यात्री, तीर्थ यात्री, पिलग्रिम। अब यहां लिखा है लाइफ, लाइफ मतलब क्या होता है? हमारा जिंदगी। तो जिंदगी का तुलना किससे किया गया है? तीर्थयात्री से। तो ये चीजें एक है कि अलग है? चीजें अलग अलग है, क्योंकि एक जिंदगी है और एक यात्री है। ठीक है, पिलग्रिम्स, तो ये अलग हो गया ना, पिलग्रिम्स यात्री है और लाइफ हमारा हमारा जिंदगी है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें। हाँ, अगर हम तुलना करते हैं मेरा लाइफ से ज्यादा अच्छा तुम्हारा लाइफ है, तब हम वहां कर देते हैं विथ का प्रयोग। तब क्या करते हैं? विथ का प्रयोग करते हैं। तो यहां लाइफ है और पिलग्रिम है, तो इसका मतलब यहां क्या होगा? टू होगा। जैसे डोंट कंपेयर माई पेन टू योर पेन, नोटबुक, अलग अलग हो गया ना, क्योंकि अब क्या बोल रहे हैं? डोंट कंपेयर माई पेन, कंपेयर मत करो मेरे पेन से। किसका मत करो? योर नोटबुक, तुम्हारा अपने नोटबुक से मत करो। अब ये पेन और नोटबुक अलग अलग हो गया ना, पेन और नोटबुक अलग अलग है। नोटबुक मतलब होता है जो हम लोग बनाते हैं, कॉपी किताब, और पेन तो अलग है। तो पेन और नोटबुक तुलना अलग अलग चीजों में है, और जब अलग अलग चीजों में है तब क्या होगा? टू। जब अलग अलग चीजों में है टू। जैसे अभी अगर ना हो टू और विथ में याद ना हो ना कौन अलग है, जैसे तू साला अलग ही है मेरे से, मतलब अलग ना हो, सॉरी दो चीजों में ना हो, तुलना समान चीजों में नहीं है ना। तू हमारे लायक नहीं, इसका मतलब तू मेरे लायक नहीं है, मतलब समान मेरे जैसा समान नहीं है, ऐसा याद रख। टू टू तू कुछ बोलियो ना, तू बात कर रही थी अगर पेन के और कॉपी के, तो और छोर न खो तुलना करेला, तू ना बोलियो कुछ। काहे? कभी पेन और नोटबुक में क्या अंतर? आसमान और घोड़ा से अंतर करेंगे क्या? आसमान और घोड़ा से अंतर तो नहीं करेंगे। तू साला आसमान जमीन तोरा कोई फर्क फर्क ना बुझा, तू अलग ही। तो टू, तो यहाँ पेन है और यहाँ क्या है? नोटबुक। तो डोंट कंपेयर माई पेन,
अपना पेन से कंपेयर मत करो, टू योर नोटबुक, अपना नोटबुक से। हालांकि आंसर यहाँ लिख दिए हैं, लिखा गया गलती से, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ होगा 2, ठीक है। आगे, द पोएट कंपेयर्स द गर्ल्स, जो पोएट है वो लड़की की तुलना कर रही है फेस टू द मून, किसके? चांद से। सबको तुम अपन अपन गर्लफ्रेंड से, तुम बोलो तो सही, क्या ला देंगे उस धधा ला, और वो सब कह देती है कि मेरे लिए चांद ला दो, है ना, वो सब कह धधुन, तो उसको गर्ल्स फेस टू द मून, द पोएट कंपेयर्स द गर्ल्स, किसका तुलना कर रहा है? गर्ल्स का, लड़की का तुलना कर रहा है, किससे कर रहा है? मून से। ये दोनों है आपस में, करिया कोथर हो तो ये, और मून के उतना बढ़िया दाग लगा देते। तो इसका मतलब है लड़की की तुलना किससे? मून से। और जब लड़की का तुलना मून से, फिर आंसर लिख दे, है ना, तो यहाँ होगा 2, ठीक है। तो द पोएट कंपेयर्स द गर्ल्स, पोएट जो है वो लड़की का तुलना कर रहा है, किससे कर रहा है? चंद्रमा से, चांद से कर रहा हो, तो लड़की का तुलना चांद से हो गया, तो सेम सेम मिला। हाँ, अगर लड़की का तुलना हम अगर कर देते उसका लड़की का तुलना अगर लड़की से होता, तब 2 लिख देते हैं, जैसे। तो ऐसे समझना, अपन गांव वाले समझ में, तोर भौजी ज्यादा अच्छा हमार भौजी गाँव, तुम्हारी भाभी ज्यादा अच्छा हमारी भाभी, तोर भौजी ज्यादा अच्छा हमार भाभी, है ना। तो इसका मतलब भौजी की तुलना भौजी से सेम हुआ, तो वहां विथ है। लेकिन अगर वही चीज हम बदल दें, तोर भौजी ज्यादा अच्छा तो हमारे छगरी गाँव, तो हम तुलना किसे करें? छगरी, बकरी, बकरी, है ना, कि तेरा भाभी से अच्छा तो मेरी बकरी दिखती है, तो और भौजी से अच्छा हमारी छगरी देखा, तो तुम्हारी भाभी से ज्यादा अच्छा मेरी बकरी, तो हम भौजी की तुलना, भाभी की तुलना किससे कर रहे? बकरी से। अलग अलग हो गया, और जब अलग अलग हो गया तो कंपेयर के साथ क्या लगेगा? 2 लगेगा। क्योंकि दो अलग अलग चीजें होकर, भौजी इंसान है भाभी, और ये बकरी है, छागर है, ये तो जानवर है, तो तुलना अलग अलग हो गया ना। जब अलग अलग तुलना हो, समान चीज में ना हो, तो 2 लग जाएगा, ठीक। अब तो अपना गाँव वालों में तो समझ में आ ही गया होगा। तो द पोएट कंपेयर्स द गर्ल्स, लड़की का तुलना किससे किया? मून से, तो क्या हो गया? 2। अब यहां देखते हैं, जब सेम तुलना हो, है, जैसे बोले तो तोर भाभी से अच्छा अमर भाभी दिखा, तोर भोजी ज्यादा अमर भोजी अच्छा, तो दोनों भोजी भोजी का तुलना है, तोर भोजी ज्यादा अमर भोजी अच्छा, तो सेम सेम तुलना है। जब सेम सेम तुलना है तो क्या होगा? विथ। ऐसे भी याद रखें कि जब सेम हो, लिखल तो है, दो चीजों में समान नहीं होना चाहिए। हिंदुइज्म क्या है? धर्म, कोई भी चीज हो सकता है लेकिन समान रहना चाहिए। हिंदुइज्म इज कंपेयर्ड जैनिज्म, जैनिज्म भी क्या है? धर्म है, और हिंदुइज्म भी क्या है? धर्म है। तो धर्म और धर्म का तुलना साथ हो रहा है ना, मतलब क्या हो गया? विथ। अभी हम बताते हैं इसको याद करने का ट्रिक ना। 2 वाला में कैसे बताते हैं? तू भाग, चला हमारे भौजी की तुलना छगरीस कर भी तू, मेरी भाग की तुलना बकरीस करेगा तू, तू भाग, तो 2 मतलब 2 लगेगा, तू समझ लियो, भौजी की तुलना बकरीस ना 2। और यहाँ विथ, अभी विथ का मतलब अगर हिंदी लिखे तो विथ मतलब होता है साथ। विथ का मतलब क्या होता है? साथ। जब साथ प्रयोग करते हैं तो दोनों एक चीज होना चाहिए, हम जा रहे हैं उसके साथ, आदमी एक साथ में जा रहे हैं, तो विथ है तो साथ का तुलना होना चाहिए। ये दोनों मिलाओ, धर्म धर्म, हाँ एक साथ रह सको तुम दोस्त, क्योंकि ये भी धर्म है, ये भी धर्म है, ये भी मानव है, ये भी मानव है, हाँ एक साथ रह सको तुम। कोई दूसरी जानवर जानवर के साथ रहता है, ऐसे याद रखने की ट्रिक समझ, जानवर जानवर के साथ रहता है। अगर हम कलम बेचते हैं तो एक कलम को दूसरे कलम के साथ रख देते हैं, मोबाइल बेचते हैं, मोबाइल की दुकान में एक मोबाइल के साथ दूसरा मोबाइल रखल रहता है, ऐसे भी याद रखते हैं। तो और आदमी एक घर के परिवार का तुलना है, तो घर परिवार में एक आदमी है तो साथ कोई रहता है, तो जहां साथे साथ रखल मिले, एक जैसन मिले, साथ में मिले, तो विथ का प्रयोग करना साथ। टुडे क्विज वाज इजी कंपेयर द लास्ट वन, मतलब आज का जो क्विज था, क्वेश्चन जो पूछा रहा था वो ज्यादा आसान था, किसकी तुलना में? लास्ट वन, पिछले वाला की तुलना में, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है? क्विज का ही बात है कि द क्विज वॉज वेरी इजी, क्विज इजी था, बहुत आसान था, किसके तुलना में? पिछले दिन वाला की तुलना में। तो क्विज का ही बात कर रहे हैं ना, कि पिछले दिन जो क्विज हुआ था उसके तुलना में आज का जो क्विज है वो। अब बोलिएगा ये क्विज तो नखल लिखल, तो इसका सेंस यही है कि लास्ट वन यानी पिछले बार जो हुआ था उससे अभी वाला क्विज जो है वो आसान है क्विज। तो दोनों क्विज क्वेश्चन का ही बात है, जब क्वेश्चन का ही बात है तो फिर विथ होगा। और डोंट कंपेयर माई पेन योर पेन, अभी देखिए यहाँ क्या लिखे थे कि करने के लिए हो, डोंट कंपेयर माई पेन टू योर नोटबुक, यहाँ कलम का तुलना कर रहे थे नोटबुक से, तो अलग अलग हो गया ना, कलम और नोटबुक। हम दुकान में अगर जाते हैं कलम पेन लेने के लिए, तो पेन अलग डब्बा में रखा रहता है और बुक सरियावल रहता है ऊपर, तो साथ रहता है, वो अलग अलग रहता है, तो समान चीजें नहीं है, अलग अलग है। लेकिन अगर हम कलम लेने जाएं तो साथे रखल रहता है, एक डब्बा में सब कलम और निकाल के दो तो एक। तो डोंट कंपेयर माई पेन, मेरे कलम की तुलना मत करो, विथ योर पेन, तुम्हारे अपने पेन के साथ मेरी कलम की तुलना मत करो। कैसे याद रहेगा? कलम साथ ही रहता है डब्बा में,
ठीक है, तो डोंट कंपेयर माय पेन विथ योर पेन, अपनी पेन की तुलना मेरे पेन से ना करें। ठीक है, तो ये था कंपेयर टू और कंपेयर विथ का थोड़ा सा। अब ये है ना, ये क्लोज टेस्ट और सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स बड़ा काम देगा इसमें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा और कंपेयर टू और कंपेयर विथ एग्जाम में गलत नहीं होगा। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।